हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिसिकोडाइल टैबलेट के बारे में। ये बिसिकोडाइल टैबलेट क्या है, क्यों यूज़ होती है, कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। ये आज का जो वीडियो है हर लगभग मोस्टली कॉमन मैन से रिलेट करता है, क्योंकि कब्ज़ एक ऐसी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर तीसरा या दूसरा आदमी ग्रसित होता है। तो इसके पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा होते हैं। तो ये बिसिकोडाइल टैबलेट आखिर काम कैसे करती है, क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए बातें करते हैं इसके बारे में। तो बिसिकोडाइल टैबलेट की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको पता है कि ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जिसको आप कहते हैं उसको ठीक करती है। कब्ज़ क्यों होता है? जब फ्रेश हम अच्छे से नहीं होते हैं, यानी कि जब पेशेंट का स्टूल का जो डिस्चार्ज होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल और भी एक काम के लिए होता है, जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है या इंटेस्टाइन के अंदर देखना है, कोलोनोस्कोपी करनी है, एग्जामिनेशन करना है इंटेस्टाइन का, तो उसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट को देने से इंटेस्टाइन का जो रूट होता है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, स्टूल बाहर निकल जाता है। तो पेशेंट को जो जब इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है, पेशेंट को अर्ज होती है स्टूल पास करने की। जैसे ही स्टूल पास होता है तो इंटेस्टाइन का रूट क्लियर हो जाता है और कोलोनोस्कोपी या फिर सर्जरी के लिए इजी ट्रैक्ट मिल जाता है। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में बात की थी, एनिमा, जहाँ पे हमने बात की थी, तो वहाँ पे भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज़ को। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको एनिमा एक्चुअली में क्या होता है पूरी समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए आगे बताते हैं। मैंने पहले ही बताया ये इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देती है, वाटर के मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो स्टूल सूख गया होता है और जम जाता है इंटेस्टाइन की वॉल्स में, उसी को हम कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं। तो फिर ये क्या होता है, इजी वे में इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर पास हो जाता है और स्टूल बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है इस टैबलेट को? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस टैबलेट को लेने के लिए अगर पेशेंट ने कोई दूध, मान लीजिए मिल्क का कंजम्पशन किया है, दूध पिया है या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें खाई हैं, तो उसको खाने के कम से कम 1 घंटे के अंदर तक ये टैबलेट तो ना ही लें। 1 से 2 घंटे इसको अवॉइड करें, उसके बाद आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात बताने से पहले एक बात बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर हम पेशेंट को ये टैबलेट दे रहे हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन के मरीज बिसिकोडाइल टैबलेट ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फाइबर, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी कंज्यूम करें, जिससे जो स्टूल का मूवमेंट होगा वो ईजी वे में हो पाएगा। अब देखिए, पहली बात मैंने एक बात बताई थी कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ को खाने के कम से कम 1-2 घंटे तक इस टैबलेट को नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि अगर इस टैबलेट को आप ले लेते हैं, दूध पिया है आपने और आप इसको समय जो मैंने बताया 1 से 2 घंटा वो विंडो नहीं लेके चलते हैं, तो क्या होगा कि ये टैबलेट की जो कोटिंग है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जब पूरी तरह से कोटिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो स्टमक है, स्टमक में क्या हो जाएगा, स्टमक ख़राब हो जाएगा, पेट ख़राब हो जाएगा और उल्टी जैसे आना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, पेट भी ख़राब हो जाएगा और उल्टी भी हो सकती है। तो ये बिसिकोडाइल टैबलेट को अगर आपने दूध या दूध प्रोडक्ट के कंजम्पशन के बाद, जैसे पनीर ले लिया, चीज़ ले लिया, इसको खाने के एक घंटे के अंदर अगर आप ये टैबलेट लेते हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए हमेशा मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो 2 घंटे का विंडो लेके चलिए, उसके बाद ही आप इस टैबलेट को खाएं। 2 घंटा सेफर साइड के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे 1 घंटे भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो बेटर है। फिर दूसरी बात, इस टैबलेट को 7 दिन से ज़्यादा ना खाएं, या फिर जितने दिन डॉक्टर ने आपको कहा है सिर्फ उतने दिन, 7 दिन से ज़्यादा ना खाएं, और या फिर जितने दिन डॉक्टर ने आपसे कहा है लेने के लिए उतना ही लें आप इस टैबलेट को, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी पेशेंट के अंदर पेशेंस नहीं होता है,
वो क्या सोचते हैं कि हमने टैबलेट ली, हमारा पेट अब साफ़ हो जाना चाहिए, हमें कॉन्स्टिपेशन से आराम मिल जाना चाहिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म कॉन्स्टिपेशन के लिए लोग इस टैबलेट को अपने से भी ले लेते हैं और फिर पेशेंस उनके अंदर नहीं होता है। तो ये टैबलेट तुरंत नहीं असर करेगी, कम से कम 6 से 12 घंटे तो लग ही जाएंगे पेट साफ़ होने के लिए। तो 6 से 12 घंटों के अंदर अंदर ही कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलेगी। तुरंत ऐसा इंस्टेंट फार्मूला जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। चलिए, फ़ायदा तो मैंने आपको बताया, अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें। देखिए, इसकी बात करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमें वहाँ भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, हमारे उस चैनल पे भी ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, जनरली इस टैबलेट का कोई साइड इफ़ेक्ट्स वैसा तो नहीं नोटिस में आता है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट साइड इफ़ेक्ट ओवरडोजिंग की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरडोज अगर पेशेंट कर रहा है तो उस केसेस में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या क्या है साइड इफ़ेक्ट? जैसे उल्टी जैसा लग रहा है या फिर उल्टी हो रही है, जो तब भी हो सकती है अगर आपने दूध से बनी हुई चीज़ को लेने के तुरंत बाद ये टैबलेट ली है। तो डायरिया भी हो सकता है, पेट खराब होगा। अब सोचिए, बॉडी से वाटर बाहर ज़्यादा निकलेगा तो वीकनेस भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और चक्कर भी आ सकती है। हाथों पैरों में दर्द भी हो सकता है, यूरिन कम पास होगा, स्टूल के थ्रू ही सारा वाटर निकलेगा तो यूरिनेशन कम होने लगेगी। साथ ही साथ मेंटल या मूड चेंज, जिसको हम कंफ्यूजन की स्थिति भी कहते हैं, ऐसा कुछ भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर ये सब आता है जो ओवरडोज की वजह से हो सकता है। तो ओवरडोज नहीं करना है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी है इस दवा को। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ें। एलर्जिक रिएक्शन की बात करें। एलर्जिक रिएक्शन जैसे एलर्जी में जैसे क्या आता है, रेडनेस, स्किन पे चकत्ते पड़ गए, दाने आ गए, ये सब चीज़ें इस टैबलेट को लेने से तो नहीं होती हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई और मेडिसिन भी ले रहे हो और आपने ये मेडिसिन भी ले ली, तो इस केसेस में कभी कभी इंट्रैक्शन हो जाता है, तो ये बहुत रेयर है लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट इसके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरैक्शंस की बात कर ली जाए। तो इंटरैक्शन मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन मतलब कोई ऐसी चीज़ भी आप ले रहे हैं और साथ में आपने बिसिकोडाइल भी ले लिया, तो हो सकता है बिसिकोडाइल काम ना करे, या फिर जो दवा आप जिस पर्पज़ से ले रहे हैं वो ही ना काम करे, उस दवा का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। क्योंकि दवा का एब्जॉर्प्शन क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि बॉडी से यूरिन भी वाटर का मूवमेंट ज़्यादा आउट की तरफ है, बाहर ज़्यादा निकल रहा है, स्टूल निकल रहा है, तो ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे दवा जहाँ काम करनी चाहिए वहाँ पे कम काम करेगी, बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ही कम होगा। तो ये कहते हैं इसको इंटरैक्शन। मतलब हो सकता है दवा कम काम करे, हो सकता है बिसिकोडाइल कम काम करे, दोनों संभावना है। तो उस जैसे अगर पेशेंट H2 ब्लॉकर्स ले रहे हैं जिससे स्टमक का जो एसिडिटी होता है वो कम होता है, एसिड कंटेंट कम हो जाता है, अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं जैसे कि रेनिटिडीन ले रहे हैं या फिर ओमेप्राजोल ले रहे हैं जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी कहते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे हम मेरा एक और वीडियो है पेंटोप्राजोल टैबलेट के ऊपर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से PPI कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, ये पता कर सकते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं या फिर कोई H2 ब्लॉकर ले रहे हैं तो इस दवा को बिसिकोडाइल को नहीं लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मैं ये दवा ले रही हूँ या ले रहा हूँ। और अगर आप खुद से भी सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो इस दवा को अगर ले रहे हैं तो H2 ब्लॉकर ये बिसिकोडाइल ना लें। फिर आगे आइए बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क या प्रेगनेंसी की। अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसका कोई क्लू नहीं है कि ये दवा ब्रेस्ट मिल्क में भी पास हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल अगर फीमेल्स इस दवा को लेने जा रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं या फिर बच्चे को फीड करा रहे हैं तो दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब एक सवाल आता है, क्या ये हैबिट फॉर्मिंग है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हैबिट फॉर्मिंग है, क्योंकि ये दवा कभी कभी हो रही जो कब्ज़ है उसको ठीक करती है, लेकिन अक्सर किसी को कब्ज़ की समस्या बनी रहती है।
तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर बनी हुई है, ये एक स्टिमुलेंट लग्जेटिव है, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई है तो पेशेंट क्या करता है, इस दवा को लेने से उसे आराम हो रहा है तो वो इस दवा को लेता रहेगा। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि बिना इस दवा को लिए उसका स्टूल ही नहीं पास होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी। तो जी हाँ, ये दवा हैबिट फॉर्मिंग है, इसलिए मैंने कहा कि 7 दिन से ज़्यादा या जितने दिन डॉक्टर ने कहा है उससे ज़्यादा इस दवा का सेवन ना करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फाइबर रिच डाइट लें, पानी का कंजम्पशन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं तो वो ज़्यादा बेटर है। फिर आगे आते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बोल देती हूँ, अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। अब देखिए, लोग अक्सर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हमें ये वाली दवा नहीं मिल रही है बल्कि हमें इस नाम से इस ब्रांड की मिल रही है, क्या हम ले लें? तो हम इस सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो में आपको कुछ दवा बता रहे हैं और कौन सी कंपनी उस दवा को बनाती है वो भी बता रहे हैं। तो अगर आपको ये ना मिल करके ये मिलती है तो आप इस दवा को भी ले सकते हैं। इस नाम से नहीं मिल रही है, इस नाम से मिल रही है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो अब देखिए, बता देती हूँ आपको, गैर्बिसा नाम से आएगी, जाइडस कैडिला की होगी, तो ये भी बिसिकोडाइल ही है। या फिर जूलैक्स जिसको बना रहे हैं श्रेया लाइफ साइंस की, तो वो भी आप ले सकते हैं। दूसरा है क्रीमाफिन जो अबॉट की है। नेक्स्ट है एग्लैक्स जिसे बना रहे हैं काइनेसिस लैबोरेटरीज, तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फिर जूला ब्लैक्स जिसके मैन्युफैक्चरर हैं कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बिसिकोडाइल ही है। फिर दूसरा है डिलोकॉइड जो है ये बना रहे हैं वर्क सेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसे भी आप ले सकते हैं। दूसरा है यूरोलैक्स जिसको यूरो बायोजेनिक्स बना रहे हैं, कंपनी का नाम है ये। फिर वेस्कोलैक्स जिसको वेस्ट कोस्टल फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बना रही हैं, तो ये मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, इसको भी, इस वाले वेस्कोलैक्स भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लाईलैक्स भी जिसको बनाते हैं रेयन फार्मा, तो ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्विलैक्स जिसको बना रहे हैं इंडियन स्वेफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड, तो इसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन थी जिसकी नाम मैं फिर से बता रही हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं बता रही हूँ। ये कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो आप ये बिसिकोडाइल ही है, ये आप ले सकते हैं, उसमें चाहे आप कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट फिर से बता रही हूँ, गैर्बिसा, जूलैक्स, क्रीमाफिन, एग्लैक्स, जूला ब्लैक्स, ड्यूलाकॉइड, यूरोलैक्स, वेस्कोलैक्स, फ्लाईलैक्स बी या फिर स्वाइलैक्स, इन सब नामों में से कोई भी नाम से मिले तो आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था बिसिकोडाइल टैबलेट के ऊपर, जो कब्ज़ के मरीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है और उनको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी नई समस्या पे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।